हाय मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होगा हम लोग का इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। प्यारे बच्चों, तीन मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों में रिलेशन क्या है मेरे बच्चे? एक हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, एक इनइक्वालिटी डिराइव करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। दिस इज द रिलेशन इन एएम, जीएम एंड एचएम। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है, डिफाइंड कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, और ये इनइक्वालिटी को डिराइव करेंगे। इसी को हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में। हेडिंग देंगे बच्चों अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे समझेंगे। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बच्चों, मैं बेसिक सारा टॉपिक एक साथ डिस्कस करता हूं। बेसिक क्लास ये बार बार बोलेंगे, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। आप बेसिक सीख जाइएगा बच्चों, तो आपको ये 12th में भी बहुत काम आने वाला है, कैलकुलस में भी। कैलकुलस तो बेसिक के बिना हो ही नहीं सकता है, तो कैलकुलस में आपको बहुत फायदा होने वाला है बच्चों। मेरी बेसिक क्लास को बहुत अच्छे से सीखिए, बार बार नोट्स को पढ़िए, सुनिए, एक एक चीज को नोट्स कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों। लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN be any n positive real numbers, n positive real numbers। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए डिफाइंड है बच्चों? रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। A1, A2, A3 डॉट 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 बी एनी n पॉजिटिव रियल नंबर्स। आगे लिखेंगे then their arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, n positive real numbers, then their arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean are denoted by A, G and H respectively। A, G and H respectively and are defined by कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन होता है? मीन तो आप जानते हैं, सारे नंबर को जोड़ के बाई A1 प्लस A2 प्लस AN बाई N, सारे नंबर को जोड़ के बाई N कर देंगे बच्चों, तो ये होगा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं? सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके, मैं बार बार बोल रहा हूं, नंबर सारा पॉजिटिव होना चाहिए, पावर कितना? 1 बाई n। और हार्मोनिक मीन को डिफाइन करते हैं बच्चों n बाई 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई n। मेरे बच्चे, मैंने बोला कि मेरे पास बच्चों यदि n रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव होने चाहिए। n रियल नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव।
तो उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम लोग डिनोट करेंगे ए, जी और एच से। कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन एंड कैपिटल एच हार्मोनिक मीन। तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? सारे नंबर को जोड़ के बाई एन इज द अरिथमेटिक मीन, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई एन ज्योमेट्रिक मीन, और n बाई 1 बाई a1, 1 बाई a2, 1 बाई an देगा बच्चों हार्मोनिक मीन। n के लिए एग्जांपल में लिखेंगे बच्चों, फॉर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स a b c, फॉर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स a b एंड c। अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों? तीनों नंबर को जोड़ के बाई 3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों? तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई 3। और हार्मोनिक मीन क्या होगा बच्चों? 3 बाई 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। कुछ ऐसा इसका डिफिनेशन हो गया। पहला चीज आपको दिमाग में बैठाना है बच्चों कि नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरी बात जो आपको दिमाग में बैठाना होगा बच्चों वो कि अरिथमेटिक मीन का डिफिनेशन क्या है। सारे नंबर को जोड़ के बाई एन गिव्स अरिथमेटिक मीन, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई एन ज्योमेट्रिक मीन, और n बाई 1 बाई a1, 1 बाई a2, 1 बाई an क्या देगा बच्चों? हार्मोनिक मीन। प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास 3 नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा एबीसी का पावर 1 बाई 3, और उसका हार्मोनिक मीन होगा 3 बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अब बच्चों हम लोग इसमें एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। सीक्वेंशियल सीरीज में बच्चों अलग से पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ इनइक्वालिटीज पे है। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स एक अलग टॉपिक है बच्चों, एम जी एम एच एम में एक रिलेशन। इनइक्वालिटी वाला पार्ट में डिस्कस सिर्फ कर रहा हूं, सीक्वेंशियल सीरीज अलग से फिर आपका अलजेब्रा में मैं डिस्कस करूंगा मेरे बच्चों। हेडिंग देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम। रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम में एक रिलेशन होता है बच्चों, वो रिलेशन मैं आपको डिराइव करने जा रहा हूं। इसका डेरिवेशन समझेंगे। मैं आपको बता चुका हूं रिलेशन क्या होता है। सबसे बड़ा होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन, उसके बाद होता है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा होता है बच्चों हार्मोनिक मीन। तो हम लोग 2 नंबर कंसीडर करेंगे, समझेंगे। कंसीडर 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B. Consider 2 positive numbers A and B. तो प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अब बोलिएगा सर A प्लस बी बाई 2। मैं पूछूंगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अब बोलिएगा सर अंडर रूट ए बी, और मैं बोलूंगा हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2ab बाई ए प्लस बी। 2 by 1 by a, 1 by b, 2ab by a plus b. This is the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of 2 numbers. प्यारे बच्चों, आप इसको मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2 और हार्मोनिक मीन को मान सकते हैं 3। पहले कीजिए बच्चों 1 इंटू 3 कीजिए, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? AH। ये होगा बच्चों A प्लस बी बाई 2, और H हो जाएगा बच्चों 2AB बाई A प्लस बी। A प्लस बी से A प्लस बी कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, दिस इज AB। और व्हाट इज AB? अंडर रूट AB का होल स्क्वायर मतलब G स्क्वायर।
यानी आ गया बच्चों यहां से AH इक्वल टू जी स्क्वायर, यानी यहां से रिलेशन आ गया बच्चों की AGHR इन GP। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलिएगा सर व्हाट इज जीपी, आप एपी पढ़ के आए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो बच्चों उसको एपी बोलेंगे, और जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो बच्चों उसको जीपी बोलेंगे। 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन देगा। ए बी सी आर इन एपी, सुन लीजिए बच्चों थोड़ा सा। तो आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यानी यहां से रिलेशन आ जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी आप बोल सकते हैं b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। दूसरा पॉइंट कि ए बी सी आर इन जीपी, कॉमन रेशियो सेम होगा, टर्म डिवाइडेड प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइडेड प्रीसीडिंग टर्म, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी ए बी सी आर इन जीपी। बीच वाले नंबर का स्क्वायर यदि a इंटू सी के बराबर आ जाए तो तीनों नंबर जीपी में होता है। अब आपके दिमाग में चला सर व्हाट इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एबीसी आर इन एचपी, तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों किसमें होगा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन एपी। बहुत आसान है। 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब होता है, जब उसका रेसिप्रोकल लेने पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए मेरे बच्चों। तो बीच वाले का डबल 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, यहीं से आ जाएगा बच्चों b इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी मेरे बच्चों। यहीं से आ जाएगा बच्चों b इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी। दिस इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी में नंबर कब होंगे, जब उसका रेसिप्रोकल लेने पे, जब उसका रेसिप्रोकल लेने पे एपी में आ जाए। कॉमन डिफरेंस सेम एपी, कॉमन रेशियो सेम जीपी, और रेसिप्रोकल लेने पर एपी में आ जाए तो एचपी मेरे बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे। मैं 2 नंबर कंसीडर कर रहा हूं ए और बी, इसको नोट कर लेंगे साइड में। दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी बाई 2। यही नंबर बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन देगा, ये बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन देगा, और ये बीच वाला हार्मोनिक मीन देगा बच्चों। 3 नंबर एपी में है बीच वाला। एन के लिए मैंने डिराइव कर दिया, सिर्फ 3 के लिए नहीं, एन के लिए। 2 के लिए ए होगा ए प्लस बी बाई 2, जी अंडर रूट ए बी, और एच 2ab बाई ए प्लस बी। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, एच इक्वल टू जी स्क्वायर, मतलब एच इक्वल टू जी स्क्वायर आगे, मतलब ए जी एच आर इन जीपी। एक रिलेशन याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इन जीपी। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर इन जीपी, जीपी में होता है। इसको कुछ मान लीजिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। यहां से आएगा बच्चों ए बाई जी इक्वल टू जी बाई एच, इक्वेशन नंबर 4 मेरे बच्चों। अब बच्चों 1 और 2 को घटाइए, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 2, देखते हैं क्या हलचल होता है। a माइनस जी, व्हाट इज a प्लस बी बाई 2, व्हाट इज z, अंडर रूट ए बी। तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2, यहां से होगा बच्चों अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर बाई 2। a को ले सकते हैं बच्चों अंडर रूट a का होल स्क्वायर, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी बाई 2। तो ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू कब होगा, जब ए और बी इक्वल होगा। यानी यहां से आगे बच्चों की a माइनस जी ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी a ग्रेटर इक्वल टू जी। क्वेश्चन नंबर 5 डेरिवेशन समझेंगे। मैं बोल रहा हूं बच्चों कि a ग्रेटर सबसे बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन। 3 नंबर है, n नंबर है मेरे पास, 3 की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं तीनों n नंबर का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करूं, मैं n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूं,
और मैं एनो नंबर का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करूं मेरे बच्चे, तो सबसे बड़ा आपका होगा अरिथमेटिक मीन, उसके बाद होगा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन और सबसे छोटा होगा हार्मोनिक मीन। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो a बाई जी, जी इज पॉजिटिव ना, इनिक्विलिटी में आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है मेरे बच्चे। तो a बाई जी ग्रेटर इक्वल टू 1 और a बाई जी किसके बराबर है, g बाई एच फ्रॉम 4। तो प्यारे बच्चों g ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, h, इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5 एंड 6 से एक रिलेशन आ गया मेरे बच्चों, क्या रिलेशन आ गया, a ग्रेटर इक्वल टू g ग्रेटर इक्वल टू h मेरे बच्चों। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वलिटी आ गया कि सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन, उसके बाद कौन होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद कौन होगा बच्चों, हार्मोनिक मीन। यानी मैं यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं बच्चों कि a प्लस बी बाई 2 सबसे बड़ा होगा अंडर रूट ए बी और सबसे छोटा होगा 2ab बाई ए प्लस बी। सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि कब ये तीनों इक्वल होगा, ए जी और एच कब इक्वल होगा। तो लिखेंगे नीचे, इक्वालिटी होल्ड्स only when a equal to b। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a इक्वल टू b मेरे बच्चों। जब आपका a और b मतलब दोनों नंबर बराबर हो जाए बच्चों, तो उस नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालिए बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए बच्चों, हार्मोनिक मीन निकालिए, इक्वल आएगा। 2 दो नंबर ले लीजिए, 2 a भी 2 और b भी 2। इसका अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 प्लस 2 4 बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 और हार्मोनिक मीन भी मेरे बच्चों 2 ही आएगा। वह बोलेगा क्या सर, आपने तो डिराइव किया है 2 नंबर के लिए, डेरिवेशन नोट करेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स, बच्चों आप बोलेंगे सर आपने तो डिराइव किया है 2 नंबर को लेकर के, क्या ये सिर्फ 2 नंबर पे वैलिड होगा कि ये सारे n नंबर पे वैलिड होगा। तो मैं बोलूंगा बच्चों कि ये n नंबर पे वैलिड होगा। तो लिखेंगे मेरे बच्चों, इन जनरल, लेकिन सारे नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए मेरे बच्चे। तो लिखेंगे इन जनरल a1 a2 a3 डॉट 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 n यदि पॉजिटिव है मेरे बच्चे, पॉजिटिव है, तो सारे नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो बड़ा या बराबर होगा सारे नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई n और n बटे 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई an। सबसे बड़ा होगा बच्चों अरिथमेटिक मीन, उसके बाद होगा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा आपका होने वाला है बच्चों हार्मोनिक मीन। लेकिन सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। फिर यहां पे एक बात आता है, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा बच्चों, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an। इक्वल तब हो सकता है बच्चों जब सारा नंबर इक्वल हो जाए। इक्वल से नंबर का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब इक्वल आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने 3 टर्म अभी समझा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। मैंने डिफाइन करने के लिए बोला कि सारे नंबर को आपको पॉजिटिव रखना होगा। तो a1 a2 an यदि पॉजिटिव नंबर है तो अरिथमेटिक मीन होता है सारे नंबर को जोड़ के बाई n। ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई n, और हार्मोनिक मीन होता है बच्चों n बाई 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई an। आप 2 नंबर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 नंबर का भी।
मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक रिलेशन होता है। टॉपिक का नाम ही है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। मीन्स में इनइक्वालिटी रिलेशन वैलिड करता है। मीन्स में बोल रहा हूं कि फिर मैं आपको अलजेब्रा सेक्शन में सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ाऊंगा डिटेल से। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में बच्चों आपको एक इनइक्वालिटी आएगा। वो इनइक्वालिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिराइव किया कि सबसे बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। इससे बहुत आइटम सवाल बनता है, मतलब किस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये इनइक्वालिटी यूज करना है। तो प्यारे बच्चों बस छोटा सा इनइक्वालिटी है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। लेकिन इस पे सवाल कैसे आएगा, कैसे आप सवाल इस पे हैंडल करेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम में एएम जीएम लगाएंगे, आपको ये सवाल के प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो मैं अब सवाल डिस्कस करता हूं बच्चों। थ्योरीज का ये बस एक इनइक्वालिटी है और आपको इक्वल तब होगा जब सारे के सारे नंबर इक्वल्स होंगे मेरे बच्चे, तभी एएम जीएम और एचएम इक्वल हो सकता है, नहीं तो इक्वल नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ठीक है, इस पर सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों, आते हैं बच्चों सवाल पे, मजा आने वाला है। अब मैंने बस एक रिलेशन पढ़ा कि सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक मीन होता है। बस मैंने इतना ही डिस्कशन किया है बच्चों आपसे। इस टॉपिक पे सवाल कैसे आएगा, किस तरह के सवाल में आपको एएम जीएम यूज करना है, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं। हर एक तरह का प्रॉब्लम डिस्कशन होगा क्लास में, बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे पहले, सो दैट एक ही क्वेश्चन नोट करेंगे, आप सारा क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे फिर सॉल्यूशन नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, हर एक चीज को कॉपी में नोट करना है और नोट्स को रिवाइज करना है और बेसिक क्लास को धीरे धीरे हम लोग इसमें अब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी टॉपिक हम लोग, आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चों कि मैं सारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, इसमें भी तो इनइक्वालिटी ही है ना। तो चलिए सवाल नोट करेंगे। सो दैट x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2। फर्स्ट में मुझे प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2, और कब, जब x 0 से बड़ा। बच्चों आपको दो नंबर कंसीडर करना होगा। ये दिया हुआ है कि x पहले से दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है। नंबर कैसे कंसीडर करेंगे वो समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंसीडर टू नंबर्स, कंसीडर टू नंबर्स x एंड 1/x। मैं अपने मन से दो नंबर कंसीडर किया, x और 1/x, और यूज कर देंगे बच्चों के अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। नंबर जो आप कंसीडर करेंगे बच्चों वो पॉजिटिव होना चाहिए। x बोल रहा है कि पॉजिटिव है, तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2 और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे बच्चों पावर 1/2। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। यहां से आ जाएगा बच्चों x प्लस 1/x ग्रेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, प्रूफ हो गया। और इस चीज को याद रखना है बच्चों, रिजल्ट को याद रखना है कि कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है बच्चों। कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, कब, जब नंबर पॉजिटिव होगा तब। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2, लेकिन ये कब प्रूफ करना है, जब x नेगेटिव होगा। कंसेप्ट को समझ रहे हैं, मैंने सिंपल अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया, जो प्रूफ करना है वो आ गया, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 जब x नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों बहुत आराम से सुनेंगे। आपको जो नंबर कंसीडर करना है बच्चों वो पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना है ना, हाँ या ना।
नंबर जो आपको कंसीडर करना है बच्चों, वो पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना है, और यहां जो x है बच्चों वो निगेटिव है। तो हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे? कंसीडर टू नंबर्स माइनस एक्स एंड, ये समझ में आया कि नहीं आया? x दिया हुआ था बच्चों निगेटिव, और निगेटिव के आगे मैंने एक निगेटिव लगा दिया, तो नंबर पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? समझ रहे हैं मैथ की ब्यूटी को? समझ रहे हैं आप? x पहले से निगेटिव था बच्चों, मैंने इसके आगे माइनस लगाया, तो ये नंबर पॉजिटिव बन गया, क्योंकि मुझे बता चुका हूं कि आपको जो नंबर कंसीडर करना है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, हां या ना? चलिए, दो नंबर मैंने मान लिया, अब मैं यूज करूंगा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज अरिथमेटिक मीन, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 ले लेंगे, तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया बच्चों, माइनस एक्स प्लस 1/x/2 ग्रेटर इक्वल टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज करता है, लेस देन इक्वल टू -2। यानी जब नंबर निगेटिव होगा मेरे बच्चे, तो कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 से छोटा होता है, और आपको इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना होगा मेरे बच्चे। ये दोनों सवाल समझ में आ गया आपको कि x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2 और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2, लेकिन ये वैलिड कब होगा? जब वो नंबर निगेटिव होगा तब। चलिए नेक्स्ट सवाल नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। मजा आ रहा है बच्चों? पढ़ाता हूं बच्चों, समझ में आता है, चीजें दिमाग में जा रही है कि सब ऊपर ऊपर निकल रहा है? दिमाग में चीजें जानी चाहिए और खुद से थिंकिंग करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि सर कैसे बता रहे हैं, ये चीजें क्या है, क्योंकि ये चीज सब आपके लिए न्यू है। अभी चीजों को समझिए और उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ABCD पॉजिटिव, ये सब क्यों देता है बच्चों? पॉजिटिव वर्ड क्यों देता है? क्योंकि आपको AMGM में नंबर जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है। आपको A² प्लस B² प्लस C² ग्रेटर देन प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CA से ग्रेटर देन प्रूफ करना है मेरे बच्चों। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? सोल्यूशन उधर करना है, उधर स्पेस का गया, हटाता हूं। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर सॉल्यूशन नोट करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, यहां पे कैसे सोचना है मेरे बच्चों, वो आप एक बार समझ गए ना, तो आप AMGM समझ गए। यहां पे दो नंबर मानिए पहले, कंसीडर टू नंबर्स A² एंड B²। A² एंड B², कितना आएगा बच्चों? AM ग्रेटर इक्वल टू GM, A² प्लस B²/2 ग्रेटर इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। तो यहां से आ जाएगा बच्चों A² प्लस B² ग्रेटर इक्वल टू 2AB। है ना? दो नंबर मैंने माना A² एंड B²। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, सिमिलरली B² प्लस C² ग्रेटर देन कितना होगा? 2BC, और C² प्लस A² ग्रेटर देन कितना होगा? 2CA। हाँ या ना? सिमिलरली याद कीजिए बेसिक का फर्स्ट लेक्चर, बेसिक इनइक्वालिटी, A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, एडिंग कर सकते हैं, एडिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 1 + 2 + 3 जब करेंगे बच्चों तो क्या होगा?
आ जाएगा बच्चों 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, अब बोलेगा सर यहां तो इक्वल है नहीं, आप तो बार बार इक्वल लगा रहे हैं। तो इक्वालिटी जब नहीं दिया है बच्चे, तो हो सके नंबर डिस्टिंक्ट हो, तो सिर्फ आपको एम ग्रेटर देन जीएम लेके चलना होगा। फिर से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम कब होता है? जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे जो प्रूफ करना है उसमें इक्वालिटी नहीं है, मतलब नंबर्स डिस्टिंक्ट है। नंबर्स डिस्टिंक्ट से थकने ना रहे बच्चों, मजा आ रहा है। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, मेरे बच्चों 2 से डिवाइड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मेरे बच्चों आ रहा है बच्चों समझ में? क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है? यहां पे आपको ए बी एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार सी स्क्वायर स्क्वायर लेना था, तीनों को अलग अलग एम जी एम लगा करके तीनों को ऐड करना था। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्लियर होगा चीजें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन में बोलता हूं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। सोल्यूशन यहां कर रहे हैं। कंसीडर 2 नंबर्स, क्या मानेंगे बच्चों? 2 नंबर कौन सा मानेंगे? 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 नंबर मान लिए। और हम लोग यूज करेंगे बच्चों की अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू होता है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन से। सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? अरिथमेटिक मीन। उसके बाद कौन होता है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को, कैसे मुझे पता चला? यहां दोनों का प्लस है। अरिथमेटिक मीन लेने के लिए दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर कितना? 1/2। हाँ या ना? ओहो, क्या आ गया बच्चों? 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना बच्चों? 1। ये पूरा बन गया 1। 4 का पावर 1 4, और 4 का रूट 2, और 2 उधर गया बच्चों तो 4, यानी 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू कितना बच्चों? 4 का पावर 1 4, 4 का पावर रूट 2, और 2 इंटू 2 4। इसका वैल्यू 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बच्चों कि मिनिमम वैल्यू बताना है, आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, तो आपसे कोई इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा बच्चों, तो क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4। आंसर इज 4। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ये इनइक्वालिटीज यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब बोलेगा सर हार्मोनिक मीन नहीं आ रहा है, आएगा किसी सवाल में, वो भी आएगा। इसमें 2 से ही काम चल जा रहा है तो 2 से काम कर ले रहे हैं। आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे बच्चों, सारे बच्चे नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए बी सी डी इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव कर देना है। बस इसमें यह सीखना है मेरे बच्चों कि नंबर कैसे कंसीडर किया जाता है। नंबर कैसे कंसीडर किया जाता है बच्चों, ये चीज आप अच्छे से सीखेंगे मेरे साथ। तो 1 प्लस ए कैसे आएगा? तो मैं यहां बोल रहा हूं, इसका सोल्यूशन यहां कर रहा हूं बच्चों। कंसीडर 2 नंबर्स एबीसीडी पॉजिटिव 1 एंड ए। मैं 2 नंबर एज्यूम कर रहा हूं, 1 और ए, और मैं यूज कर रहा हूं बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
मैंने दो नंबर कंसीडर किया और यूज कर दिया बच्चों की अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन से। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन 1 प्लस ए बाई 2, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 1 इंटू ए का पावर 1 बाई 2, यानी यहां से आ जाएगा बच्चों 1 प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 1 प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट बी, इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट सी, इक्वेशन नंबर 3। और 1 प्लस डी ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मेरे बच्चों। a1 बड़ा है, मैं से एडिंग कर दें, ऐड कर दें कि मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस ए मल्टीप्लीकेशन में वैलिड होता है, 1 प्लस बी डिवीजन में नहीं, 1 प्लस सी 1 प्लस डी ग्रेटर इक्वल टू 2 2 2 2 16 अंडर रूट एबीसीडी। और एबीसीडी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 1, ये गिवन है, यहां पे पुट कर दीजिए बच्चों, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 16, यानी 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। यहां लिख देना बच्चों की एबीसीडी कितना गिवन है? 1 गिवन है। आप क्वेश्चन के लेवल को समझ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ सवाल को। हटाते हैं बच्चों, इस सॉल्यूशन को हटाते हैं। चलिए एक और सवाल है, नोट करेंगे। इफ ABC पॉजिटिव प्रूव दैट A प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी ग्रेटर देन 9। प्यारे बच्चों, ये बार बार क्यों दे रहा है, आप बात समझ रहे हैं कि सर एबीसी पॉजिटिव क्यों दे रहा है? क्योंकि एएमजीएम में नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, इसीलिए एबीसी को पॉजिटिव बोल रहा है मेरे बच्चों। एबीसी पॉजिटिव होना चाहिए। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी मुझे 9 से बड़ा प्रूव करना है। अब इसको देखकर क्या लग रहा है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? एम लेंगे, कंसीडर 3 नंबर्स ए बी एंड सी मेरे बच्चे। 3 नंबर कंसीडर कर लिए, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा बच्चों? अरिथमेटिक में सी कैसे आएगा बच्चों? जब हार्मोनिक मीन लेंगे, और यहां इक्वालिटी नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यस और नो बच्चों? व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और व्हाट इज हार्मोनिक मीन? 3 बाई 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? अभी तक मैंने जितना भी प्रॉब्लम बताया बच्चों, उसमें सिर्फ 2 यूज हो रहा था, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। इसमें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज हुआ। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के कारण इसके इनिक्विलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये है आपका इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में एक इनिक्विलिटी आया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब आपको यह समझना है मेरे बच्चे कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह के क्वेश्चन में हमको कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, मैं किस तरह से सोचता हूं सवाल पे, नंबर को कंसीडर कैसे करना है, और रिलेशन को प्रूफ कैसे करना है बच्चे। सवाल का और भी लेवल है बच्चों, तो देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया और इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस किया। इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन में और भी सवाल है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।